आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। माइंड पावर का जो सेक्शन है आज के इस सेक्शन में हम मन की जो एक खास शक्ति है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो शक्ति है कैसे काम करती है। कि मन की जो ये शक्ति है बड़ी अद्भुत है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो हमारा जो मन है इस बात को समझ जाता है और अगले दिन सुबह सुबह हमें ठीक उसी टाइम पे 4 बजे उठा देता है। 4 बजे उठा देता है तो हम ये देखें कि ऐसा क्यों होता है। 4 बजे हमें उठना बहुत ज़रूरी है। कहीं जाना होता है, मंदिर या कहीं घूमने या कोई ऐसा कार्यक्रम है जहां हमको 5 बजे रवाना होना है, निकलना है, तब हम 1 घंटा पहले तैयारी के लिए उठने की सोचते हैं। और ये बात कई बार पूरी ताकत से और पूरी गहराई से अपने मन में कई बार दोहराते हैं और सोचते हैं, और हमारा मन जो है इस बात को मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ 4 बजे उठना है। और जैसे ही घड़ी में 4 बज रहे होते हैं तो हमारा मन जो है हमें ठीक सही समय पे उठा देता है। और जब हमारी आंखें खुलती है, हम घड़ी को देखते हैं तो उस समय ठीक 4 बज रहे होते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। कभी कभी हमें बाहर जाना होता है, हमारे साथ बहुत सारा सामान भी होता है और सामान के साथ हम प्लेटफॉर्म पर होते हैं और हमें ये नहीं पता होता कई बार कि ट्रेन जो है कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। लेकिन कई बार संयोग ऐसा बैठता है कि गाड़ी सामने खड़ी होती है लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये वही ट्रेन है। लेकिन जब ट्रेन चलने लगती है तब हमें पता चलता है कि ये वही ट्रेन है जिसमें हमें जाना है। और इतने सारे सामान को, बच्चों को इतनी फुर्ती और तेज़ी के साथ ट्रेन में हम रख देते हैं उठा के। और ट्रेन में बैठ जाने के बाद हमें आश्चर्य होता है कि हमने ये कैसे किया। ये अंतर्मन की एक अद्भुत शक्ति है जो हमें इस प्रकार के ऐसे चमत्कारी डिसीजन लेने के लिए अलर्ट कर देता है कि हमें खुद को पता नहीं होता कि ये हमने किया। और लेकिन जब बातचीत होती है तब हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। इसी तरह की और भी कई बातें हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मन जो है इसके ऊपर एक प्रेशर आता है उस कार्य को करने के लिए। यदि सुबह उठना हो या कुछ और भी कई बड़े काम करने हों,
तब ये मन जो है अंतर जगत के भ्रमण पे निकल जाता है और बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे उन कार्यों के समाधान के लिए प्रयासरत हो जाता है कि ऐसे ऐसे कार्य होंगे, अमुक अमुक कार्य होंगे जिनको करना आवश्यक है। जो काम बाहरी मन नहीं कर पाता या जो समाधान बाहरी मन नहीं सोच पाता, वो कार्य हमारा ये अंतर मन करता है और बहुत तीव्रता के साथ करता है, जिससे बहुत बार हम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। आप किसी भी प्रकार की समस्या में उलझे हों, बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएं आती रहती है, एक के बाद एक के बाद एक। और बहुत बार सामान्य व्यक्ति जो है एकदम परेशान हो जाता है, लेकिन इसका एक बहुत सरल समाधान भी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो एकदम आर्थिक समस्या से घिर गया है या किसी भी प्रकार की समस्या में फंस गया है या किसी भी समस्या से या बाधा से ग्रस्त हो गया है। ऐसी अड़चन आ गई है कि उस कार्य को करना उसके लिए प्राय मुश्किल सा हो गया है, नामुमकिन सा हो गया है। तो इसका समाधान क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार जान पहचान के लोग भी हाथ खींच लेते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, आगे नहीं आते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इसका बहुत सुंदर और शक्तिशाली एक समाधान है। सबसे पहले निश्चिंत होना जरूरी है। ये सही है कि समस्या है तो व्यक्ति को टेंशन होती है, लेकिन इसका समाधान कैसे करना है वो बता रहा हूँ कि सबसे पहले निश्चिंतता बहुत जरूरी है। जो समस्या आ गई है तो है, लेकिन अब इसको कैसे हल करना है या इसका समाधान क्या हो सकता है, उसके बारे में जब चिंतन करना है तो सबसे पहले हमें खुद को एकदम से शांत कर लेना चाहिए। एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए कि भाई समस्या तो आ चुकी है, अब कर कुछ नहीं सकते, लेकिन समाधान क्या हो सकता है उसके ऊपर या उसके बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले निश्चिंत हो जाएं। निश्चिंत होकर एक जगह शांति से बैठ जाएं। शांति से बैठकर वो जो समस्या है उसके समाधान के लिए अपने मन में प्रश्न दोहराएं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की नौकरी ही चली गई है, अब उसके लिए 50 समस्याएं खड़ी हो गई। नंबर 1 सबसे बड़ी समस्या घर का भाड़ा देना है। नंबर 2 दूध वाले को पैसा देना है, बच्चों के स्कूल की फीस या कुछ भी, जो भी वो सारी चीज़ें जो इस एक नौकरी के पैसे या कमाई से होता था काम, जो कि अब हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो
आंख बंद करके बैठ जाएं और कम से कम 21 बार, 51 बार, 108 बार एक विचार लें और उसे दोहराएं। मुझे पहले से ज़्यादा अच्छी नौकरी प्राप्त हो रही है। मुझे पहले से ज़्यादा बढ़िया नौकरी प्राप्त हो रही है। इस बात को जब आप जितना ज़्यादा दोहराएंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, तो हमारा ये जो अंतर्मन है इस कार्य को करने के लिए और इसके लिए अपने आप को तैयार कर लेगा कि भाई मुझे नौकरी करनी है और जो नौकरी मिलेगी पहले से ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन होगी। तो इसके लिए जब हम आंतरिक रूप से अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं कि हाँ, मैं पहले से अच्छी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, पहले से ज़्यादा शानदार काम करने के लिए तैयार हूँ, तब कोई तो ऐसा भी होगा जो ऐसे शानदार काम को करने के लिए शानदार आदमी को भी ढूंढ रहा होगा। तो वो शानदार व्यक्ति वो है जो ऐसा सोच रहा है। अगर ये सोच रहा है, ये किसी काम को ढूंढ रहा है, तो कोई काम भी इसे ढूंढ रहा है। इसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, ब्रह्मांड का जो एक चमत्कारिक रूप से अद्भुत तरीके से ये कार्य करता है। जब आप अपने आप को इसके लिए एकदम तैयार कर लेते हैं आंतरिक रूप से कि आपको पहले से ज़्यादा अच्छी और शानदार नौकरी या कोई शानदार काम या कोई शानदार बिजनेस करना है, तो कोई शानदार नौकरी या शानदार काम या शानदार बिजनेस भी ऐसा है जो अपने लिए आप जैसे व्यक्तित्व को भी सेलेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो नौकरी, वो काम या वो बिजनेस मिल जाता है, आपके साथ एंगेज हो जाता है। तो यहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये चमत्कार हो गया। नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक ब्रह्मांड का नियम है। कि जो चीज़ जिसके लिए होती है वो उसी को मिलती है। जो व्यक्ति जिसके लायक होता है उसे वही काम मिलता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति की नियति थोड़ी सी कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ वाइब्रेशन में गड़बड़ है। लेकिन यदि आपके वाइब्रेशन अगर सही है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप जिस लायक हैं आपको वही काम मिलेगा। और अगर आपने अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार कर रखा है तो आपको सबसे बेहतरीन काम ही मिलेगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के नियम ही ऐसे हैं कि जैसे दीपक की जो लौ होती है तो वो लौ जो है कहीं और नहीं जल सकती, केवल उस दीपक में ही जल पाती है। जो बाती दीपक में लगनी होती है वो दीपक में ही लगेगी, कहीं और नहीं लग सकती। ये ब्रह्मांड का नियम है। आज विज्ञान की भाषा में इसे क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है, या जो भी कहें। उसके शब्दों की भिन्नता अवश्य है, किंतु
जिसको जहाँ होना होता है वो वहीं होता है। सूर्य को यदि आकाश के केंद्र में चमकना है तो वो वहीं चमकेगा, कहीं अन्यत्र नहीं हो सकता। तो सबकी अपनी अपनी नियति है, अपना अपना स्थान है, जिसे जहाँ होना होता है वो वहीं होता है। तो आज का माइंड पावर का सेक्शन यहीं तक। धन्यवाद। ललिता जी। जी सर, प्रणाम सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मैडम। सर जैसे आपने बोला ना कि अपन जैसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ट्रेन का, तो वो थोड़ा सा वापस समझाइए ना, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देखिए एग्जांपल देता हूँ कि एक बार, ये सच्ची की घटना है। एक फैमिली थी, हम कलकत्ते में रहते, हमारे पास में ही कहीं वो रहती थी। मतलब हुआ ये कि जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, एक फ्रिज था, कई बैग थे, सामान थे, दो तीन बच्चे थे उनके, और वो हस्बैंड वाइफ थे। वो शायद पंजाबी थे, तो मेरे पिताजी के अच्छे फ्रेंड थे मतलब। तो अचानक क्या हुआ कि सामने प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है, और वो सोच रहे हैं कि ट्रेन कहाँ है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, टिकट हाथ में लिए इधर उधर घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं। और टाइम जो है उसमें लिखा हुआ कि टाइम भी हो रहा है, लेकिन वो ट्रेन जो है पता नहीं चला कि कहाँ है। ये काफ़ी कई साल पुरानी बात है, करीब 25-30 साल पुरानी बात है। तो अचानक क्या हुआ, कोई 1-1.5 मिनट बाकी रहा होगा, अचानक उनको पता चला कि ट्रेन जो है वो सामने ही खड़ी है। तो झटपट अपनी वाइफ को, बच्चों को ट्रेन में चढ़ाया, और छोटा मोटा सारा सामान ट्रेन में झटपट डाला, और इतना भारी फ्रिज जो था उस टाइम का, गोदरेज वाला, पता होगा आपको, उसको खाली मतलब एक कुली की सहायता से उठा के मतलब ट्रेन के डब्बे में डाला उन्होंने। और ये सब मतलब पलक झपकते काफ़ी तेज़ी से हुआ था काम। और जैसे फ्रिज को रखा, ट्रेन चल पड़ी थी, और भागते हुए उन्होंने गेट के हैंडल को पकड़ा। तो वो जो घटना हुई उसके बाद बहुत बार ये उन्होंने मतलब बताया लोगों को, फ्रेंड्स को, कि पता नहीं ये क्या हो गया, कैसे अचानक ये हो गया। मतलब जो कुछ भी हुआ इतनी तेज़ी से हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। तो ऐसे तो होता ही हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, कभी कभी अपन फास्ट चलते जाते और सब कुछ वो ट्रेन में बैठ जाते। ऐसे तो बहुत बार ऐसे हादसे तो हमारे लाइफ में होते रहते हैं। हाँ, तो पता नहीं चलता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो हमारा बाहरी मन है वो काम नहीं करता, बल्कि अंतर्मन काम करता है। हाँ, ये बात तो 100% सही है सर, एकदम सही बात है। अनुभव तो होता ही है हम लोग, जैसे क्योंकि हमारा जो बाहर का मन है ये हमेशा सवाल खड़ा करेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा होता है। लेकिन अंतर्मन कभी सवाल नहीं करता, वो खाली समाधान देता है। और यही मैंने इसमें बताया कि हम अगर अपने आप को भीतर से जिस चीज़ के लिए तैयार करते हैं, हमें अपनी लाइफ में वही मिलता है। जैसे आपने अपने आप को मुद्रा के बारे में तैयार किया, इतने सालों से उसकी प्रैक्टिस की, तो लोगों को जिज्ञासा रहती है कि आप मुद्रा के बारे में बताएं, या उससे और भी क्या चमत्कार हो सकते हैं वो बताएं। तो मेरे पास है मतलब मुद्रा के बारे में कुछ ऐसी चमत्कारी बातें, वो भी मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। मैं चाहूँगा कि वो आप ही बताएं अपने मुंह से, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना मैडम? ओके सर, थैंक यू सर। आप कुछ बताने वाले थे? जी सर, हाँ। प्रणाम सर, सबको जय जिनेंद्र। नमस्कार मैडम। मैं भी आपको एक नई बात बताने वाली हूँ कि है ना, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हम सब सुनते ही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, कुछ अच्छा सा काम करना तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में जब वो समय आता है तो हम फिर से आलस करके सो जाते हैं।
तो एक्चुअली होता क्या है कि जब 3 और 5 के बीच का जो समय होता है सुबह का, 3 बजे से लेके 5 बजे के अंदर का जो समय होता है, उसमें एक है ना, एक हमारे ब्रेन में ये जो चीज़ है ना, भगवान ने छोटी सी कीड़ी से लेके हाथी तक के हर एक जीव में वो एक एनर्जी दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं सोम रस। वो सोम रस ब्रह्म मुहूर्त में हमारे ब्रेन से निकलते धीरे धीरे नीचे आके हमारे गले के विशुद्ध चक्र में आता है वो। लेकिन वो हमको प्राप्त नहीं होता है क्योंकि हम सोए हुए रहते हैं। जब भी कभी आपकी नींद 3 और 5 के बीच में खुल जाती है, तो आपको ये टाइम देखिए, आपको उस टाइम में थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए कि कम से कम 15 मिनट आधा घंटा में बैठूं, और मैं इस जो थूक हम गढ़ते हैं उसके साथ वो सोम रस भी हमारे गले से नीचे उतरता है और पूरे शरीर को वो एनर्जी देता है। ये जो सोम रस का जो एक बहुत ही ऊर्जा का जो एक रस होता है, वो भगवान ने हर एक पशु पक्षी हर एक जीव के अंदर वो दिया हुआ है। तो हम लोग तो देखते ही है कि पशु पक्षी वगैरह सब बहुत जल्दी उठ के आवाजें करते हैं, तो वो उठ जाते हैं, तो उनको वो सोमरस प्राप्त हो जाता है, जो हमारे शरीर को बहुत ही ऊर्जावान बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, पावरफुल बनाता है। वो सोमरस की ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे अंदर वो सोमरस आता तो है क्योंकि हम ब्रेन से लेके वो गले तक आता है, लेकिन वो नीचे नहीं उतरता क्योंकि हम सोए हुए रहते हैं। तो अगर हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो सोमरस हमारे गले से नीचे उतरता है और पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। लेकिन हमको उसका ज्ञान नहीं है, इसके लिए हम लोग लेट उठते हैं, हमको उसका लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि हम सोए हुए रहते हैं। लेकिन अभी जैसे सुबह कभी भी आप ऐसे रात को सोने के टाइम पे ये संकल्प करके सो, कम से कम 3 बजे के बाद में उठ जाओ, और उठ के मैं कम से कम आधा 1 घंटा जितना आप जाग सकते हो, आपका वो काम उस टाइम पे करिए सुबह 3 बजे के टाइम पे, तो ऑटोमेटिक आपकी नींद खुलेगी, आपका काम भी होगा, प्लस आपको वो सोम रस की प्राप्ति होगी, जो हमारे ब्रेन से सुबह सुबह वो एक रस निकलता है और हमारे पूरे शरीर में वो फैलता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत सालों से मालूम है, और जब भी मेरी नींद खुलती है तो मैं उस चीज़ को ज़रूर याद भी करती हूँ कि सोमरस का पान मैं करूँ। वो जो रस होता है वो अमृत के तुल्य होता है, अमृत के जैसा होता है। तो उसका स्वाद भी आप टेस्ट करोगे ना, सुबह सुबह जब धूप कटोगे तो आपको लगेगा कि वो रस में एक अलग सी मिठास है, अमृत के जैसा, शहद के जैसा वो रस होता है। तो वो रस हमको जितना हो सके हमको लेना चाहिए। जो साधु संत पशु पक्षी वगैरह बहुत तो इस रस का पान करते, उनको ये चीज़ें मिल जाती है। लेकिन आज से आप लोग भी, जैसे आपकी नींद खुलती है तो उस वक्त सोना मत, और कम से कम 15 मिनट भी आधा घंटा उठ के वो रस का पान कीजिए, जो हमारे ब्रेन से निकल के हमारे गले से होके हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। इससे हमारे शरीर की हर एक बीमारी, हर एक टेंशन, हर एक चीज़ें ठीक हो जाती है। जब तक मैंने उसको बुक में पढ़ा है, मैंने ये बुक में पढ़ा है, मैं ऐसे मन की बात नहीं बता रही हूँ, मैंने इसको बुक में पढ़ा है। इसके लिए अभी मुझे याद आया कि हमारे कल हीलिंग की क्लास करने वाली 5 बजे, तो मुझे वो बात याद आई, तो मुझे लगा कि ये अच्छी बात मैं क्लास में सबको बताऊं, ताकि सबको ये रस का पान कर सके और सबको इसका लाभ मिले, सब ठीक हो जाए। सबको ऐसे उठना ही चाहिए, लेकिन हम नहीं उठ पाते, तो ये हमारी वीकनेस बोल सकते, कमजोरी बोल सकते। लेकिन मन, जैसे सर ने बताया कि मन को हमको ये काम लेना चाहिए कि मुझे सुबह 3 बजे उठना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो हमको अनायास ही इसका लाभ मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच सबको। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नमस्ते, नवदीप बोल रहा हूँ। हाँ, प्रणाम सर। इसको मैंने बहुत ट्राई मारा है, जैसे जीव कहते हैं पीछे को तालू में लगा के भी करो, तो फिर भी मेरे को मिला नहीं। मैं काफ़ी देर से, यानी कि पता चला था, मैं काफ़ी देर प्राणायाम करता था, यहाँ आसन का बैठ कर करता था, भगवान का नाम लेता था, मेडिटेशन करता था, पर वो मेरे को मिला नहीं। मैं 2-3 बैठा रहा।
सुबह 3 के 5 के बीच में आप उठते थे? 3, 5, 6 बजे जब भी मेरी नींद खुलती थी, आधा घंटा मैं बैठा रहता था, तो वो बात बनी नहीं। मैं बहुत ट्राई मारी। लेकिन ये जो रस होता है ना, वो 3 और 5 के बीच के बाद वो नहीं होता। वो 5 बजे के बाद से वो रस निकलना बंद हो जाता है। उसका जो पान करना हो तो आपको 3 और 5 के बीच में ही होता है, लेकिन उसका स्वाद जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। वो हर एक का शरीर के हिसाब से वो स्वाद हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो एक गुड़ की तरह आपको मीठा लगेगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे आपका शरीर का रहेगा वैसे ही वो आपको उसका प्राप्त होगा। मैंने भी ऐसे पढ़ा था भी जीभ पीछे करके लगाओ तालू में, जब उसके ऊपर गिरेगा तो फिर आपको पता लगेगा, या उसका टेस्ट का पता लगेगा तो आपको मिलेगा। हाँ, तो आप जैसे ध्यान दोगे ना, आप जैसे वो उसको थूक को गटोगे तो ध्यान दोगे तो आपको कुछ चेंजेस लगेंगे, लेकिन वो जो अगर आप जागृत अवस्था में हो 3 और 5 के बीच में, तो आपको 101% उसका लाभ मिल गया ही होगा। ऐसा नहीं कि वो उसका वेस्ट हो गया कि नहीं मिला, ऐसा नहीं है। वो आपको मिला ही होगा उस टाइम पे, जैसे आपने उसके लिए किया है मेहनत, ये 3 और 5 के बीच। मैंने तो जैसे तालू पीछे करके भी गुरु मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, या कोई और मंत्र साथ में मेडिटेशन, अध्यात्म की तरफ तो मेरा शुरू से ही मन बहुत है, लेकिन मैं जो चाहता था वो सिर्फ हुआ नहीं, मिला नहीं। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। हमको है ना श्रद्धा रखनी चाहिए सर, क्योंकि ये जो अपनी जीभ को तालू से जोड़ के जो करते हैं उसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। वो भी एक मुद्रा होती है हमारे शरीर की, जीभ को तालू को टच करके रखना। तो उससे हमको है ना। जी सर, श्रद्धा तो भाई पूरी है, तभी तो अध्यात्म की तरफ थोड़ा ध्यान है ना। कोई मैजिक हमको दिखता है लाइफ में, हम जो करते हैं उसका मैजिक हमको दिखता है। कोई हमको मैजिक होने वाला होता है या हो गया होता है, लेकिन कुछ ना कुछ अपने जब अच्छा किया है तो उसका फल अच्छा ही होगा। ये श्रद्धा तो होनी चाहिए, और उसका रिजल्ट भी हमको देखो। हम आज आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज लाइफ में हमारे हो रही है। बहुत लोगों को तो ये सुनना भी पसंद नहीं आता, लेकिन हम उसके साथ जुड़े हुए हम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हमको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। इसमें आपको पता नहीं कि अगर हम यहाँ पे नहीं होते ना इस क्लास में, तो हम या तो टीवी देख रहे होंगे या फिर ऐसे वैसे कहीं से बातें कर रहे होंगे। लेकिन आज जब हमारा पूरा मन इसके अंदर है, तो हीलिंग के सेशन में हम सब बातें कर रहे हैं, सबका माइंड उस पर जुड़ा हुआ है, नया ज्ञान मिल रहा है, नई एनर्जी की बातें हो रही है, तो ये हमारे मन को अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, तो हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चमत्कार ही है, ये मैजिक ही है कि आज हम आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नवदीप जी, तो बहुत खुश हूँ इससे। थैंक यू। नवदीप जी, हाँ जी गुरु जी। सर ये आपने कितने समय तक किया था, ये जो आप बता रहे हैं खेचरी मुद्रा जो है? खेचरी मुद्रा गुरु जी ऐसा है ना, मेरे को यानी कि कम से कम नहीं तो 2-3 साल से यानी कि मैं थोड़ा रेगुलर ही कर रहा हूँ जी। जब यानी कि जरूरी नहीं है मैं रोज ही उठता हूँ। जैसे कभी कभी हमारा वो कोई ना कोई मेडिटेशन होता है तो अलार्म लगा लिया, उठ गए तो कर लिया, जी। फिर छोड़ दिया, नहीं किया जाए। नहीं, अगर जैसे होता है तो कितनी देर तक करते हो आप? मैं गुरु जी ऐसा नहीं है, जितनी देर तक मेरा दिल करे या थोड़ा माइंड फ्रेश रहे या ध्यान लगे मेरा, तो जैसे गुरु मंत्र जपा, जैसे कहते हैं आनंद आ रहा है तो बैठा रहा अपना सोफे के ऊपर, तो अगर ज़्यादा हो गया तो नींद आ गई या सिर भारी हो गया तो फिर लेट गए। टेंशन लेके नहीं करता भी मैं करना ही करना है या नहीं, टेंशन की बात नहीं है। एक अच्छा, मैं भी नहीं है मेरी, मैं सोचूं मैं रूटीन से ही कर रहा हूँ, ये भी नहीं मैं करता। हाँ हाँ, नहीं जैसे कुछ चीज़ें जैसे हम क्या है कि जिनके लिए जो हमें ऐसा लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए कि ध्यान और ये जो खेचरी मुद्रा है, वो अगर हमें ये लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए यदि हम निश्चित रूप से एक समय निश्चित कर लेते हैं इसके लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार आप ध्यान करें
और कुछ एक प्रयोग है जो मैं आपसे कहूँगा कि वो आप करें और उसके बाद आप परिणाम देखें, ठीक है ना? तो मेरे को 4 बजे के आसपास बताया था, अभी 4 बज के जैसे 3:50 के और 4:15 के बीच में पहुँच सकती है, और उसी टाइम में मैं जब उठता हूँ तभी करता हूँ। जी जी। आप काम क्या करते हो सर? वैसे अभी तो गुरुजी मैं बेला हूँ, पहले मैं इलेक्ट्रीशियन फोरमैन था, मैकेनिकल था, तो फिर मेरे थोड़ा टांगों में प्रॉब्लम आ गई, फिर मेरी टांग टूट गई, फिर लड़के को थोड़ा डेथ हो गई, तो अभी थोड़ा घर पे ही हूँ मैं। ओहो, ठीक है सर। तो फैमिली प्रॉब्लम था, इसलिए अभी घर पे ही हूँ। जी जी जी। ठीक है, जैसे अभी हम एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ मैं, कि अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खेचरी मुद्रा ही करो। खेचरी मुद्रा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है और उसका करने का जो एक प्रयोग है या प्रयोग विधि जो है वो थोड़ी सी विशेष होती है, उसका मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है ना? आज जो है समझ लीजिए कि रात में जब आप सोएंगे तो सोने के समय में 2 काम करें सर, एकदम छोटा सा काम बोल रहा हूँ। एक काम जो है जैसे अपनी सांसों को देखना कि सांस जब लेते हैं सिर से पांव तक पूरे शरीर में जाती है, लेकिन कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, उस सांस को देखते रहना कि सांस जो आ रही है वो भीतर जा रही है, लेकिन कहाँ तक और कैसे कैसे जा रही है। छोटा सा प्रयोग है, कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, अपनी सांस का पीछा करना है। दूसरी बात कि जो भी आपके मन में विचार है, जो आपको लगे कि सबसे खास बात है, वो बात आप अपने मन को या अपने आप से कहिए कि जैसे आपको किसी से मिलना है या किसी से कोई बात करनी है या कोई ऐसी बात जो आपके मन में है, हम लोगों को नहीं पता, जो आप करना चाहते हैं, तो उससे जब तक नींद नहीं आती, जब तक नींद नहीं आती दोहराते रहिए। और ऐसा समझ लीजिए आपको 3 दिन करें या 5 दिन करें या 7 दिन करें, 7 दिन मान लीजिए, 7 दिन कर लो आप। लेकिन 7 दिन में से पहले दिन या समझ लो एक बार में अगर वो काम हो जाता है या दूसरी बार में काम हो जाता है तो उसको फिर आगे नहीं करना है, वो वहीं बीच में छोड़ देना है। समझ लो आपने 2 बार किया, दूसरी बार में ही समझ लो आपका काम हो गया है, तो उसको फिर वहीं रोक देना है। 7 दिन तक कंटिन्यू उसको करना नहीं है, उसको बस वहीं पे स्टॉप। लेकिन ये आपको अपने मन में रखना है, हमें नहीं बताना है, क्योंकि वो आपके मन की बात है। हमें बस इतना बताना कि आपका वो काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है सर? जी, थैंक यू। एकदम छोटा सा आपको एक टास्क दिया है, ये आप देख लेना थोड़ा सा, नहीं कब तो आज से ही शुरू करता हूँ। और एकदम सिंपल दिया है सर, आप ये सोने के टाइम में कर सकेंगे। धन्यवाद सर। ललिता जी, हेलो ललिता मैडम। हाँ जी सर। हाँ सर। मैडम थोड़ा मुद्रा के बारे में बताइए थोड़ा, कि जिससे मतलब क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, मतलब ग्रंथि तंत्र जो है,
हाँ वो सारा ठीक हो जाए, जैसे पिट्यूटरी है, पिनियल है, थायराइड है, थाइमस है, किडनी है, ये जितनी भी ग्लैंड हैं, हाँ जितने पूरा जो ग्रंथि तंत्र है, मतलब ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए, उसके लिए कौन सी मुद्राएं हैं? अभी जैसे कि ज्ञान मुद्रा करने से पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक होता है, और वायु मुद्रा करने से थायराइड ग्रंथि का ग्लैंड एक्टिव होता है। ये दो तो मुझे ध्यान है, बाकी तो मुझे ध्यान नहीं है सर, देखना पड़ेगा। किडनी का मैडम? किडनी के लिए जैसे मैंने बोला ना, सूर्य मुद्रा और वरुण जलोदर राष्ट्रक मुद्रा। हाँ। लास्ट वाली जैसे प्राण मुद्रा करते वैसे दोनों उंगली को फोल्ड करके अंगूठा रख दो, तो उससे किडनी का जो भी इंफेक्शन है, किडनी की जो भी बीमारी है वो ठीक होती है। डायलिसिस का वगैरह जो इंफेक्शन होता है ना, तो ये किडनी मुद्रास्तक, किडनी रोग निवारक मुद्रा करने से वो भी किडनी में बहुत फायदा होता है उससे। किडनी के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। तो कोई डायलिसिस पे है तो उसका वो भी ठीक हो सकता है मैडम? डायलिसिस फ्री हो सकता है? हाँ, एक तो किडनी खराब है वो ठीक होती है, प्लस तो डायलिसिस करना पड़ता है, वो भी डायलिसिस के बाद इंफेक्शन नहीं होता है। वो किडनी को जैसे करवाते हैं ना, वो इंफेक्शन हो जाते हैं ना, वो नहीं होता है। आपको पता है ना वो कौन सी मुद्रा है? जी मैडम। लास्ट फिंगर पे अंगूठा फोल्ड करके अंगूठा रखना है। सूर्य मुद्रा और जलोदर नाटक मुद्रा करके अंगूठा ऊपर रखना है। और जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ज्ञान मुद्रा करने से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है, जो हमारे ब्रेन को 12 प्रकार के केमिकल्स देता है, 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव। लेकिन जब ज्ञान मुद्रा करने से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है ना, तो वो 12 के 12 प्रकार के केमिकल्स, पॉजिटिव केमिकल्स हमारे शरीर को देता है। तो ज्ञान मुद्रा से पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्टिव होता है 100%। और वायु मुद्रा से थायराइड ग्रंथि होती है हमारी गले की, वो ग्लैंड एक्टिव होता है, थायराइड ग्रंथि का ग्लैंड, वायु मुद्रा करने से। और क्या बताया था आपने? नहीं, यही मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पूछा था कि पूरा जो ग्रंथि तंत्र है उसको मतलब कैसे शुद्ध किया जा सकता है, और ये जो नाड़ी तंत्र जो है मैडम, हाँ, शरीर में जो पूरा ये नाड़ियों का जो जाल है, 72,000 नाड़ियां हैं, हाँ, तो इन नाड़ियों को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए कौन सी मुद्रा है? अपान मुद्रा, वो जो पूरे 72,000 नाड़ियों को बैलेंस करती है, क्लीन करती है, एक्टिव करती है, अपान मुद्रा। वो जो आपने बोला ना, उसके लिए अपान मुद्रा एकदम 100% सही है। तो इसका मतलब है कि यदि अपान मुद्रा का प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति लंबे समय तक मतलब युवा रह सकता है, ये काफ़ी पॉसिबल है। हाँ सर, हाँ। तो मतलब शरीर को यंग रखने के लिए अपान वायु मुद्रा बहुत लाभदायक है। बहुत बहुत लाभदायक है। लेकिन और आपने जैसे तो इसका मतलब इसी के साथ साथ क्या होता है कि मस्तिष्क की जो क्षमता है वो भी फिर कई गुना बढ़ जाएगी ना फिर। हाँ, तो ये जैसे कि आकाश मुद्रा और हमारा अपान वायु मुद्रा में जैसे कि आकाश मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा दोनों आ जाती है ना, तो वो ऊपर को और नीचे को दोनों को बैलेंस करती है, दोनों चक्रास को। और जब दोनों चक्रास बैलेंस होते हैं तो उसका प्रभाव सीधा नाभि पे पड़ता है, और नाभि हमारी उससे स्ट्रांग बनती है। ऐसे सुनने में भी आता है ना, किसी की नाभि टल जाती है, नाभि अपने स्थान पे नहीं रहती है, तो अपान मुद्रा करने से ये नाभि जो हमारा चक्रा से स्वादिष्ठाना चक्रा, सक्रिय चक्रा, अपान मुद्रा से वो हील होता है।
अपान मुद्रा करने से हर एक बीमारी, कोई भी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में नहीं बैठती, क्योंकि कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी नेगेटिविटी, चिंता, टेंशन, दुख, दर्द, बीमारियां, वो सब हमारे शरीर से ऑटोमेटिक रिलीज होने लगती है। उसको कोई वहाँ पे टिकने नहीं देता है, बैठने नहीं देता है। हमारे शरीर का पूरा यंत्र आके सक्रिय हो जाता है, तो वो यूरिन के रूप में, मोशन के रूप में, पसीने के रूप में, उल्टी के रूप में, किसी न किसी रूप में वो कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है अंदर, वो सब बीमारी के कण अपना बाहर निकाल देती है। शरीर उसको बाहर निकाल के फेंक देती है, शरीर में कुछ भी रहने नहीं देता है। मतलब जितना भी पॉइजन, टॉक्सिक है, गंदगी है, उसको किसी भी तरह से वो बाहर निकाल देता है, मतलब फेंक देती है। हाँ, शरीर वो ऑटोमेटिक, वो यंत्र अपने शरीर से वो सब चीजों को बाहर निकाल के फेंक देता है अपान मुद्रा से। जी जी। इस तो मैंने वो उस देखो, मैंने वीडियो भी भेजा, हमारे साथ भी बोले संजीवनी मुद्रा जी। मुक्त संजीवनी मुद्रा, मतलब एक तो लाजवाब चमत्कार रहते हैं हमारे ये तो इंसानों के लिए। अगर कोई करता है तो उसके लिए तो चमत्कार के उससे काम। नहीं तो इससे तो फिर बहुत सारी जो समस्याएं हैं ना, वो तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। समझ लो कि किसी की हार्ट बीट इरेगुलर है, या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, या ब्लड सर्कुलेशन भी सही नहीं है, तो वो तो फिर पूरा ही बैलेंस हो जाता है, सब कुछ, पूरा सिस्टम ही अपने आप हील हो जाता है, कहने का मतलब। अकेली आकाश मुद्रा ही ये हार्ट की बीमारी को ठीक कर देती है। अकेली हार्ट आकाश मुद्रा, सिर्फ आकाश मुद्रा करने से आपके हार्ट रिलेटेड हर एक बीमारी ठीक हो जाती है आकाश मुद्रा से। वो हार्ट के लिए ही होती है मेन, जैसे एंजाइना, पेन, पल्स रेट कम होता है, हार्ट का घबराहट होती है, जो भी आपने बताया ना वो सब हार्ट के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज वगैरह या जो भी। जो भी। अपान वाली मुद्रा तो बोलते ना, करोड़ रुपया देने से भी नहीं मिलती, हमारे हाथों में इतनी शक्ति है। ये आप बस करने वाला चाहिए सर। ये आप 1 घंटा करेंगे ना, सुबह शाम 1 घंटा, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में है ना चमत्कार से ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है ना। हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी इंसानों की, अगर वो जो अच्छे भाव से करेंगे ना, तो उसके लिए जो सही होगा ना, वो यूनिवर्स उसको करके देगी। मतलब मेरा तो है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मेरे अंदर लगता है कि इतना अंदर से मेरी जो खुशी होती है बताने के लिए कि करो, बस आप सब ठीक हो जाओ, अच्छे से करो, इस चीज़ को करो ना। अच्छा मेरे को लगता है मुद्रा है तो बहुत। एक बार मैं एक राजस्थान में एक गाड़ी में जा रही थी, वहाँ पे एक लेडी बैठी थी, उसको बहुत सारा घबराहट हो रही थी, उल्टियाँ जैसे हो रही थी, सर फट रहा था उसका। बोलते मुझे कभी कभी उतारो गाड़ी से नीचे, मैं बिल्कुल नहीं बैठ पा रही हूँ, मेरे को जीव जरा हो रहा है। तो उस टाइम पे मैं उसके पास में बैठी थी, तो मैंने उसको अपान वाली मुद्रा में बिठाया। आधा घंटे के बाद से वो लेडी इतनी खुश हुई कि ये जो भी मुझे हो रहा था ना, इससे मेरे को इमीडिएटली फायदा हो गया। कुछ भी नहीं हुआ उसको, ना उल्टी हुई, ना घबराहट हुई, ना उसको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। इतना अच्छा से उसका ट्रैवलिंग हो गया। तो ट्रैवलिंग में अपान वाली मुद्रा करने से ये जैसे उल्टी होती है, जीव दौरा होता है वगैरह वगैरह, वो सब ठीक हो जाता है। जिसको गाड़ी सूट नहीं होती, बस सूट नहीं होती है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और इतना इजी, इतना सरल है, ऑल इन वन मुद्रा है। ये कर लेते हैं तो ऑल इन वन सब कुछ इसमें हो जाता है। मेन हमारा थायराइड ग्रंथि का जो विशुद्धता केंद्र होता है ना, वायु मुद्रा से वो एक्टिव होता है, और अपान मुद्रा से वो सब रिलीज होता है, क्योंकि हमारे शरीर के जो बाहर निकालने के द्वार को ये खोल देता है अच्छे से, और सब सफाई हो जाती है शरीर की। ये मैडम अपान वाली वही ना, छोटी उंगल और पृथ्वी वाली उंगल वही वाली ना? हाँ वो तो मैं कर रही हूँ। हाँ, उसको अच्छे से अच्छे करो, ज़्यादा से ज़्यादा। पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ, कोई चीज़ नहीं मिलती है, उसके पीछे पड़ जाओ तो मिलके ही रहती है। हाँ, मैं तो रबड़ चढ़ा लेती हूँ, अभी रात को दोनों उंगल पे रबड़ चढ़ा के दोनों हाथों पे सो जाती हूँ। आपने बताया था ना? हाँ। तो ध्यान से उसको रबर बैंड बांधना, एकदम हल्के से बांधना, ज़्यादा टाइट पे। हाँ जी, नहीं, वो तो निशान पर रहते, बस एक ही बार लपेटती हूँ, बस एक ही बार। जी।
सर किसी को कोई भी बीमारी हो ना तो अपान मुद्रा तो उनको करने को बोलिए ही बोलिए। कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी सुनने में आती है, हमारे सामने वो व्यक्ति है तो उनको बोलो कि अपान मुद्रा करो। एकदम सही है। और ये जो मुद्रा जो है इसकी शक्ति जो है एकदम सूक्ष्म स्तर पे काम करती है और इतना बढ़िया करती है कि पता भी नहीं चलता है और आदमी ठीक हो जाता है। मतलब भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ आध्यात्मिक सत्य भी इसको प्राप्त होती है सर। हाँ, तो मैं तो खुद कहता हूँ कि जो लोग मुद्राओं का प्रयोग करते हैं या योगा करते हैं, योगासन वगैरह करते हैं, वो लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ शक्तियाँ होती है लेकिन इसका उनको खुद को भी पता नहीं होता। ऐसा होता है बहुत बार। तो जो लोग नियमित रूप से मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, जैसे आप मुद्रा के बारे में बता रहे हैं, वो और योग का जो अभ्यास करते हैं, इनके पास कुछ शक्तियाँ होती है जो जागृत हो चुकी होती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा ही होता है कि इन लोगों को अपनी उन शक्तियों का पता तक नहीं होता, उसका आभास नहीं होता। सही बात है। जैसा कि मैंने कल या परसों बताया था शायद उसमें, कि कई लोगों को जैसे आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती है लेकिन उनको पता भी नहीं होता। हाँ बराबर। मेरे तो ये इच्छा होती है सर कि हॉस्पिटल में जाके सबको ठीक कर दूँ, सबके दुख दर्द ये अपान मुद्रा करके बताओ तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा देखिए संभव है पहली बात कि, लेकिन सिस्टम देखो ऐसा बनाया हुआ है ना कि उनको वो पूरे सूट बूट में हैं और एक सिस्टम को चला रहे हैं और उनको अच्छा कमाना है। मतलब अपने बचपन को जब हम देखते हैं तो बहुत बार याद होगा आपको कि उस समय वैद्य जी होते थे जो एक झोला लेके चलते थे, तो किसी को तकलीफ होती थी तो वो एक पुड़िया निकाल के देते थे। तो कोई बोलता था गुरुजी पेट में दर्द है या वैद्य जी मेरे पेट में दर्द है, तो वैद्य जी क्या करते, एक पुड़िया देते, बोले कि बेटा ये खा ले। पैसा नहीं मांगते थे, बस वो पुड़िया खाता उसका पेट दर्द एकदम ठीक। और ये भी है कि सबको अपने अपने कर्म के हिसाब से भी चलना पड़ता है ना सर। अपने को ज़्यादा किसी के इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी की लाइफ में, और अपना रास्ता बता सकते हैं और श्रद्धा उनकी काम करेगी तो अच्छा होगा। वो तो देखो इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कोई मतलब भी नहीं है बोलने का, क्योंकि जिसको जो मिलना है वो प्रकृति अपने आप ही दे देगी। देखो सीधी बात है। सही बात है। हम कुछ कर नहीं सकते, इंटरफेयर करके हम क्यों किसी की लाइफ डिस्टर्ब करें। सही बात है। बाकी ये जो बस एकदम सिंपल है कि जैसे कुछ योगासन है, मुद्राएं हैं, बहुत प्राणायाम है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको तो ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ आधा घंटा रोज करो, बीमारी पास में नहीं फटकेगी। एकदम सीधा फॉर्मेट है ये। और दूसरी बात कि खाने पीने के बारे में थोड़ी सी कोशिश अच्छी होनी चाहिए हमारी। तो खाना पीना अच्छा हो, लेकिन खाना पीना जो है उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक कि उसको हम जब खाना खाने बैठें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, तो उसको कम से कम आप समझो कि 15 मिनट या 20 मिनट उसमें लगने चाहिए, और आधा घंटा लगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि जितना चबा के खाएंगे अच्छे से तो
शरीर बीमार ही नहीं होगा, क्योंकि खाया हुआ एक एक दाना मतलब क्या है, हजम हो जाएगा कहने का मतलब। और शरीर को जो ग्रहण करना होता है वो अपना बहुत बढ़िया से ग्रहण कर लेगा। इसी तरह जल जो पीते हैं तो उसको भी अगर समझ लो एक घूंट मुंह में लिया, 15 सेकंड या 30 सेकंड मुंह में रोक के रखा, तो इस तरह जल के साथ में जितना ज़्यादा जो हमारा सलाइवा है पेट में पहुंचेगा तो बीमारी तो देखो दूर से ही जयराम जी कर लेंगे। तो ये एकदम हमारा सबसे बड़ा दो ही उपचार है, एक भोजन और दूसरा जल। इससे बड़ी कोई दवा भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। भोजन अगर सही है, जल पीने का तरीका सही है, तो फिर शरीर हमेशा स्वस्थ ही रहेगा। हाँ, भोजन भी अच्छा होना चाहिए जो शरीर के लिए हो। जी सर। समय संपन्न हो गया है आज का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नवदीप सर जी, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, एक छोटा सा टास्क दिया सर आपको। अभी सोते वक्त शुरू करूँगा आज। थैंक यू। आज देखिए 7 दिन तो मैंने नाम लिया है, 7 दिन, लेकिन जैसे करूँगा 7 दिन का नाम नहीं, ये रेगुलर ही होगा। ठीक है सर, बहुत जैसे आपकी इच्छा। हाँ जी हाँ। ठीक है, प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कक्षा संपन्न करता हूँ। थैंक यू सर।